आपको सीधे लखीमपुर खीरी लिए चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चैनलाइजेशन का निरीक्षण कर रहे हैं। देखिए लाइव तस्वीरें। आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं लखीमपुर से, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। शारदा नदी के चैनलाइजेशन कार्य का निरीक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पलिया क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण की अभिनव पहल की गई है। पलिया क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण की अभिनव पहल है। शारदा नदी के चैनलाइजेशन कार्य का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया है। इस दौरान उनके साथ प्रशासनिक टीम भी मौजूद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण कर रहे हैं। पलिया क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण की अभिनव पहल बताई जा रही है। शारदा नदी के चैनलाइजेशन कार्य का सीएम योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया है। लखीमपुर खीरी से सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शारदा नदी के चैनलाइजेशन कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। लखीमपुर खीरी से लाइव तस्वीर हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदा नदी के चैनलाइजेशन का निरीक्षण किया है। इस दौरान उनके साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं। पलिया क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण की अभिनव पहल बताई जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चैनलाइजेशन का निरीक्षण किया है। पलिया क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण की अभिनव पहल है। सीधी लाइव तस्वीरें आपको लखीमपुर खीरी से बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदा नदी के चैनलाइजेशन का निरीक्षण किया है। पलिया क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण की यह अभिनव पहल है। लखीमपुर खीरी से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। शारदा नदी के चैनलाइजेशन का निरीक्षण किया है। पलिया क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण की अभिनव पहल है। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। शारदा नदी के चैनलाइजेशन का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया है। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। पलिया क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण की अभिनव पहल है। बाढ़ से बचाने के लिए एक पहल की गई है। चैनलाइजेशन सिस्टम बनाया गया है, जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद निरीक्षण कर रहे हैं और जायजा ले रहे हैं। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। शारदा नदी में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, बोट के सहारे निरीक्षण कर रहे हैं। पलिया क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण की अभिनव पहल है। नदियों में उफान के दौरान बाढ़ आती है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त होता है। इसको लेकर चैनलाइजेशन सिस्टम बनाया गया है, जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद निरीक्षण कर रहे हैं। लखीमपुर से सीधी लाइव तस्वीरें आपको बता रहे हैं। अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी देवी गुप्ता जी, नगर पालिका गोला के अध्यक्ष श्री विजय शुक्ला जी, प्रमुख पलिया
श्री वीरेंद्र कुमार शुक्ला जी, प्रमुख निगासन श्री अमनदीप सिंह जी, नगर पंचायत मैलानी के अध्यक्ष श्रीमती कीर्ति माहेश्वरी जी, हरप्रीत सिंह जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और आज लखीमपुर खीरी के पलिया, निगासन आदि क्षेत्रों की बाढ़ की समस्या के समाधान के उद्देश्य से आयोजित आज की सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले पहलगांव में भारत के उन पर्यटकों पर जो देश के अलग अलग राज्यों से जाकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की तर्ज पर कश्मीर से कन्याकुमारी के प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान के साथ जुड़कर कार्य कर रहे थे, कायराना आतंकी हमले की निंदा करते हुए उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उन सभी परिवारजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। भारत सरकार की सुरक्षा, सेवा और सुशासन का जो मॉडल है वह विकास पर आधारित है, गरीब कल्याण पर आधारित है और सबकी सुरक्षा पर आधारित है। लेकिन अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं, छोड़ेगा भी नहीं। बहनों और भाइयों, आज इसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त किया, अराजकता से, दंगों से मुक्त किया, विकास की प्रक्रिया में तेजी के साथ उभरते हुए एक राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करते हुए देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में ला करके खड़ा कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट नहीं है। अब उत्तर प्रदेश देश के अंदर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रदेश है। हाईवे है, वर्ल्ड क्लास हाईवे, एक्सप्रेस वे का अपना संचाल है, रेलवे का बेहतरीन नेटवर्क है, देश की पहली इनलैंड वाटरवे और देश की पहली रैपिड रेल यह भी उत्तर प्रदेश के अंदर चलती है। सर्वाधिक शहरों में मेट्रो का संचालन उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। चाहे वह बाढ़ की समस्या हो या बीमारी की स्थायी समस्या का समाधान, आज नए भारत का नया उत्तर प्रदेश इन समस्याओं का समाधान बखूबी करने के लिए आगे बढ़ा है। और बहनों और भाइयों, उसी क्रम में मैं गत वर्ष यहां आया था। मुझे उस समय दुख हो रहा था जब मैं पलिया क्षेत्र में, निगासन क्षेत्र में बाढ़ की समस्या से जूझते हुए लोगों को देख रहा था
और तब मैंने रोमी साहनी जी को बोला था, तब मैंने शशांक वर्मा को भी कहा था, तब मैंने यहां पे प्रभात वर्मा जी को भी कहा था। मैंने कहा चिंता मत करिए, इसकी अस्थायी समाधान का रास्ता हम लोग निकालेंगे। और आज मुझे प्रसन्नता है कि इन जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जल शक्ति विभाग शारदा नदी में बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान के लिए उसे चैनलाइज करने जा रहा है। किसान का खेत भी नहीं जाएगा, खेत भी बचेगा और बाढ़ से बस्ती भी बचेगी। हमेशा का समाधान का रास्ता निकालने के लिए आपने देखा होगा 7 किलोमीटर का एक लंबा चैनल बनाने का कार्य हो रहा है। मुझे अप्रैल प्रथम सप्ताह में आना था, लेकिन मैंने इसीलिए उस समय कहा कि चलो पहले काम प्रारंभ करने दो। और मुझे अच्छा लगा कि यह कार्य आज तेजी के साथ आगे बढ़ गया है। उस समय यहां पर जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव